हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारी लिसनर कंट्रोल है, उसके अंदर हमारी सर्विसेज नहीं लिस्ट हो रही हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए जाएंगे अपने सीक्वल प्लस के अंदर। जैसे ही हम अपने सीक्वल प्लस के अंदर आ जाते हैं, हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो हमारा यूज़र नेम है सिस्टम और पासवर्ड वो है जो हमने दिया था जब हम ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन को डाउनलोड कर रहे थे। तो हम अपना अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। इसको टाइप करने के बाद हम अपने सीक्वल के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टेटस चेक करना है। तो हम करेंगे सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम वी इंस्टेंस। ओके, सो फ्रॉम कीवर्ड रह गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टेटस है वो हमारा ओपन आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा एरर हो रहा है तो हमें देखना है एरर कहाँ था। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली बात यह है कि हम यहाँ पे करेंगे शो पैरामीटर सर्विस नेम। तो हमारा सर्विस नेम एक्सी है, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम थी मेरी पैरामीटर लोकल लिसनर के अंदर। ठीक है, तो फिर मैं अपने लोकल लिसनर पैरामीटर को चेक करती हूँ। तो अभी वैल्यू ये है। ठीक है, लेकिन आपकी हो सकता है आपके यहाँ वैल्यू कोई और हो, जैसे आपके यहाँ कोई और वैल्यू हो, जैसे लिसनर अंडरस्कोर एक्सी करके कोई नाम हो। ठीक है, तो हमें उसकी वैल्यू की जगह हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। ठीक है, हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑल्टर सिस्टम सेट लोकल लिसनर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एंड फिर उसके बाद हमें ये पूरी ये जो वैल्यू है ये दे देनी है कि एड्रेस इज इक्वल्स टू, ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपने प्रोटोकॉल दिया है इज इक्वल्स टू TCP, एंड देन उसके बाद लाइक होस्ट इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट, एंड देन उसके बाद आपका पोर्ट इज इक्वल्स टू 1521। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दे देनी है और आपको इसका स्कोप देना है बोथ। ठीक है, तो हमारा स्कोप बोथ हो गया, तो ये आपको देनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ और मतलब मेरी यहाँ पे एक्चुअली कस्टम वैल्यू थी, तो उसके बाद मैंने ये लाइन रन करी, तो इससे क्या हो गया कि अब अगर मैं उसके बाद जाके शो पैरामीटर लोकल लिसनर करती हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ऑल्टर सिस्टम रजिस्टर, ठीक है, ये करना है। ठीक है, सेमीकोलन रह गया था, तो आपने जैसे ही इसको रजिस्टर कर दिया, आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। एंड अब आपको जाना है अपने CMD के अंदर। ठीक है, CMD को अब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो उसके बाद अब यहाँ पे आप लिसनर कंट्रोल का स्टेटस देखेंगे। ठीक है, लिसनर कंट्रोल स्टेटस। ठीक है, जब हम यहाँ पे लिसनर कंट्रोल का स्टेटस देखेंगे तो अभी तक हमें एक ही सर्विस दिख रही थी, लेकिन अब हमें यहाँ पे और भी सर्विसेज दिखी। एक एक्सी हमें सर्विस दिखी, एक हमें एक्सी XDB दिखी, और एक हमें एक्सी PDB1 दिखी। ठीक है, तो ये हमारी सारी सर्विसेज हमें दिखी, तो यही हमें चाहिए थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये वाली सर्विस चाहिए। ठीक है, XE PDB1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये रन है तो हम सर्विस का नाम डाल सकते हैं XE PDB1। ठीक है, ये हमने सर्विस का नाम डाल दिया, एंड उसके बाद हम अपने टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेस्ट का स्टेटस आ गया सक्सेस। ठीक है, तो हमारा ये सक्सेस का स्टेटस आ गया, तो मतलब हम यहाँ से हम सिंपली इसे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे हमारा हो गया है स्टार्ट। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे जाएंगे और हमारा वर्कशीट जो है वो हमें मिल गई है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको देखने के लिए कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा है, हम एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का कमांड लिखेंगे। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यही करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बिगिन एंड एंड है। ठीक है, और इसके अंदर हम देंगे DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें। ठीक है, ये तो है सीक्वल रन करने के लिए, स्टेटमेंट्स रन करने के, जैसे कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्टरीज। ठीक है, जो भी हम अगर हमारे पास कोई भी हमें सीक्वल रन करना है तो फिर वो हम इसकी मदद से रन करेंगे। बट अगर हमें कोई भी अपनी स्क्रिप्ट रन करनी है, ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है PL SQL में। यहाँ पे मैंने बिगिन और एंड दिया है और यहाँ पे मैंने
dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन हेलो वर्ल्ड दिया है, ठीक है। तो मुझे ये स्क्रिप्ट रन करनी है, तो फिर मैं ये कमांड चलाऊंगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे चलाती हूँ मुझे यहाँ पे PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिख गया है, ठीक है। तो यही मुझे चाहिए था यहाँ पे कि वो मुझे ठीक से दिख जाए, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो मेरा आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। वो मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सर्वर आउटपुट को ऑन कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्वर आउटपुट को ऑन कर दिया। अब मैंने स्क्रिप्ट चलाई, तो अब क्या हुआ कि मेरा सर्वर आउटपुट ऑन हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखकर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एक ही बार रन करना होता है। अब अगर आप इसको हटा भी दोगे, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार इसे ऑन कर दिया, लेकिन अगर आप इसे हटा दोगे तो और फिर हम उसके बाद रन स्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है, इसे क्लियर करके दोबारा से रन स्क्रिप्ट करते हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसे ऑन करने के लिए, हमें एक ही बार उसकी ऑन करने की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमें यहाँ से जाना है और बिगिन, और हम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है। तो अब अगर हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। वो इसलिए आ गया क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये एक ही बिगिन और एंड स्टेटमेंट को ये जो हमारा एडिटर है, ये वर्कशीट जो है ये यूज़ करती है। तो जब हमें लाइक 2 बिगिन और एंड देते हैं, तो फिर हम एक स्लैश देते हैं कि बताने के लिए कि लाइक दिस हैज़ एंडेड, नाउ ट्राई टू रन दिस, ओके। तो अब जब हम इसे रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 2 आ गए। मैं एक बार क्लियर करके दोबारा रन करके दिखाती हूँ। तो मेरे पास पहले तो हेलो वर्ल्ड रन हुआ, ठीक है, PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये पहले तो प्रोसीजर हो गया है। उसके बाद इसने दोबारा दूसरा प्रोसीजर रन किया और ये हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 आ गया, और यहाँ पे इसने दोबारा बता दिया कि PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, क्योंकि ये एक बार में एक ही प्रोसीजर को लाइक रन करता है और एक प्रोसीजर लाइक एक बिगिन और एंड से होते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे बिगिन में, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम एंड देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक बिगिन और एंड के अंदर 2 हमने सब प्रोसेसेस दे दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये, ओके, मेरा सेमीकोलन रह गया था, ठीक है। मैं इसे क्लियर करती हूँ कंसोल को और फिर मैं रन करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 2 को एक साथ देख सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू, यही था हमारा इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कैसे हम PL/SQL की प्रोग्रामिंग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक